जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी शिव सूत्र पर हम यह कार्यक्रम लेकर आए हैं और शिव सूत्र के छठे सूत्र पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो षष्ठम सूत्र है वो कहता क्या है? शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार, अर्थात यह विश्व संहार की बात करता है। तो अभी पीछे जो व्याख्यान हमने सुने, जब भी हम किसी सूत्र का, किसी श्लोक का अर्थ निकालते हैं, या विशेष करके मैं यहाँ पर बात करूँगा श्रीमद् भगवद गीता की, तो जब भी हम श्रीमद् भगवद गीता के किसी श्लोक का अर्थ निकालते हैं तो यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि उसके पीछे कौन सा श्लोक कहा गया है, उसके आगे भी कौन सी बातें की गई हैं, तो हम उस श्लोक का सही सही अर्थ निकाल पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर हमें एक कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, एक चीज़ें कॉन्जिक्यूटिव वे में हमें प्राप्त होती हैं लगातार एक साथ, तो उसका सटीक अर्थ हमें समझ में आ जाता है। नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। अगर अकेले अर्थ उसका निकालना चाहेंगे तो उसके परिवेश को ही हमने ख़त्म कर दिया और अर्थ निकाल दिया तो निश्चय ही बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और यही होता है। इसलिए मैं कई बार श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ निकालने वाले जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे देश में, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, मैं उनको सुनता हूँ तो कई बार मैं संतुष्ट नहीं होता। कई बार उनका जो अर्थ होता है वो कभी कभी वो गुरुडम से भरा होता है, कभी कभी वह जो है संस्थानीय महत्वाकांक्षाओं से भरा होता है, अपनी बात ज़बरदस्ती थोपने वाली बातें होती है, अर्थ निकालते हैं। या फिर वो चाहते हैं कि लोग उन्हें आंख बंद कर कर फॉलो करें, उनको भगवान माने या उनको गुरु माने, आंख बंद करके। कुछ इस तरह की धारणा, कुछ इस तरह की विचारधारा वहाँ पर नज़र आती है, इस तरह का माहौल दिखाई देता है। तो फिर जो भी अर्थ निकालते हैं उस अर्थ में भी वही मानसिकता नज़र आती है। वास्तव में सही अर्थ आता ही नहीं है। लेकिन यदि आप न्याय संगत अर्थ निकालना चाहते हैं तो आप पहले पूरे परिवेश को समझ जाइए कि बात किस परिवेश में चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता युद्ध भूमि में हो रही है, युद्ध भूमि में हो रही है श्रीमद् भगवद गीता। और गीता का जो चर्चा है वो किसी ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी या आश्रम में बैठे हुए या फिर गृह त्यागी लोगों के बीच में नहीं हो रही है। कृष्ण भी क्षत्रिय, अर्जुन भी क्षत्रिय, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। तब गीता का सही अर्थ निकल रहा है। तब कृष्ण कह रहे हैं कि असली में सन्यासी कौन, असली में योगी कौन। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। वही सन्यासी, वही योगी जो कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर सारे कर्मों को कर रहा हो, यहाँ तक कि कर्तव्य रूप में आए सारे कर्मों को जो कर रहा हो, निभा रहा हो, वही तो सन्यासी हो सकता है, वही तो योगी हो सकता है। तो जिज्ञासुओं, आज जिस हम शिव सूत्र के जिस षष्ठम सूत्र पे चर्चा करने वाले हैं वह क्या कह रहा है? शक्ति चक्र संधाने, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः, अर्थात विश्व का संहार कैसे होता है। लेकिन शक्ति चक्र संधाने अर्थात शक्ति चक्र का संधान कर देने से विश्व का संहार हो जाता है। इसका एक सीधा सा अर्थ है, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार, अर्थात कि शक्ति चक्र, शक्ति क्या है, यहाँ पर विश्व संहार करता कौन है? भैरव है, और शक्ति भैरवी है। शक्ति रूपा जो भैरवी है, लेकिन ये भैरवी की क्या स्वतंत्र सत्ता है? जी नहीं, भैरव ही भैरवी है। भैरव ही अपना बाह्य विस्तार जब कर देता है तो भैरवी है, और जब उसको समेट लेता है अपने भीतर, विश्व संहार कर देता है, तो फिर वो भैरवी शक्ति उसके अंदर ही जाके समा जाती है। वो उससे कहीं भी अलग नहीं है। इसलिए भैरव और भैरवी का कोई भेद नहीं है। कंफ्यूज मत कर जाना और कहीं पर कुछ जोड़ मत लेना कि भैरव मतलब शिव जी हो गए, भैरवी मतलब पार्वती जी हो गई। वैसे तो शिव महापुराण में भी लिखा गया है कि देवी शिव की ही आद्या शक्ति है।
और शिव की आद्या शक्ति होने के कारण ही उसका नाम शिवा है, मतलब वो शिव का ही रूप है। जिसे हम सती कहते हैं, पार्वती कहते हैं, वो शिव का ही रूप है, ये समझना पड़ेगा। तो इसीलिए खैर यह दार्शनिक चर्चा है यहां पर। तो यहां पर कोई देव रूप में शिव या शंकर भगवान की कोई चर्चा नहीं हो रही है। भैरव जो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, भैरव जो ब्रह्म है वही शिव है। तो वह जो भैरव है उसकी शक्ति ही भैरवी है, और उसका विस्तार जिस रूप में हो रहा है उसको भैरवी कहते हैं। अब वो अपनी ही शक्ति चक्र का संधान कर कर अपने आप में समेट लेता है, तो विश्व का संहार हो जाता है। तो विश्व का संहार अर्थात विश्व प्रलय की ये बात बताई जा रही है, लेकिन अब इसको समझना पड़ेगा परिवेश के हिसाब से। चलती क्या आ रही है, कौन सी चर्चा चल रही है? चर्चा सीक्वेंस में है, सारे सूत्र एक के बाद एक बंधे हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमने चर्चा शुरू की थी, प्रथम सूत्र था चैतन्य आत्मा, आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा ही ब्रह्म है। फिर उसके आगे हम आ गए थे, आवरण शक्ति की चर्चा शुरू हो गई थी, ज्ञानम बंधः, ज्ञान ही बंधन है, और यह ज्ञान का बंधन तीन रूप में स्थापित होता है, योनि, कला और शरीर, और इसका अधिष्ठान वर्णमाला में होता है। यहां तक चौथे सूत्र तक जो है आवरण की चर्चा है। पंचम सूत्र में उद्धमो भैरव, अर्थात एक साधक का जो इच्छा शक्ति है, उसका जो शांभव योग है, शांभ उपाय है, वो जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने भैरव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वह जो शक्ति है, वह जो उद्यम है, मुक्ति के लिए है। संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति का जो ज्ञान है, जो बंधन है, उसकी निवृत्ति करते हुए, उसका निरोध करते हुए एक साधक जो है अपने भैरव निज रूप की अवस्था में चला जाता है, स्वरूप की अवस्था को उपलब्ध कर लेता है, उसी को उद्धमो भैरव कहा। और यही प्रक्रिया स्वरूप को जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, स्वरूप को जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वही शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार है। जब स्वरूप की उपलब्धि होती है तो विश्व का संहार हो जाता है भैरव के द्वारा, अर्थात आत्मा के द्वारा, उस चैतन्य से विश्व का संहार हो जाता है। और यह संभव कब होता है? जब साधक यह जान लेता है कि मैं स्वयं ही शिव हूं। यह संपूर्ण विश्व जो है, यह संपूर्ण विश्व की जो अनुभूतियां हैं, जो प्रतिबिंबित विश्व है, जो चित्त में इंद्रियों के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रहा है, जो चित्त में इंद्रियों के माध्यम से जो प्रतिबिंबित हो रहा है यह विश्व, जब इस संपूर्ण विश्व का यह मेरी ही शक्ति का प्रसार है, जब निज रूप का ज्ञान हो जाता है, जब भैरव रूप का ज्ञान हो जाता है, तो साधक जो है अपनी ही शक्ति को जान लेता है, और फिर इस संपूर्ण प्रपंच का निरोध करते हुए, निवृत्ति करते हुए वो अपने ही निज रूप में स्थित हो जाता है। और अपने ही निज रूप में लय होना, अपने ही आत्म रूप में लय होने की जो प्रक्रिया है, यही विश्व का संहार है, यही विश्व का संहार है। संपूर्ण भैरवी शक्ति को अपने में भैरव समा लेता है, विश्व का संहार हो गया, और यही मोक्ष हो गया, यही कैवल्य हो गया। तो वास्तव में जो चर्चा चल रही है वो साधक की चल रही है, उद्धमो भैरवः। अब यही भैरव जो साधक, जो योगी जान जाता है कि मैं ही तो भैरव हूं, जो साधक जान जाता है कि मैं ही तो शिव हूं, और यह संपूर्ण सृष्टि और यह संपूर्ण विश्व जगत जो है मेरी ही शक्ति का प्रसार है, मैं ही इसमें उलझा हुआ हूं, मैं ही फंस चुका हूं इसको देखने में, ज्ञान वृत्ति के कारण मेरे निज स्वरूप का अज्ञान हो चुका है, अर्थात निज स्वरूप की अनभिज्ञता हो चुकी है, निरोध हो चुका है। अब मैंने अपने निज स्वरूप को जान लिया है, मैंने अपने निज स्वरूप को जान लिया है, तो अब मैं इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय कर दूंगा, मैं अपने ही आप में लीन हो जाऊंगा, मैं अपने ही आप में समाधि में चला जाऊंगा। और जब मैं अपने आप में ही लीन हो जाऊंगा तो ये संपूर्ण सृष्टि जो मुझे दिखाई दे रही है उसका प्रलय हो जाएगा, उसका प्रलय हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा गया शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः,
अर्थात साधना के द्वारा उद्धमो भैरव जो लिखा गया, शांभ उपाय और शांभव योग के द्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है भैरव की, उस अवस्था में विश्व का संहार हो जाता है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि जिसे हम इन ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, आंखें, जिह्वा, त्वचा, नासिका, कर्ण, इन ज्ञानेंद्रियों से हम जिस संपूर्ण संसार का अनुभव कर रहे हैं, ये संपूर्ण संसार का लय हो जाता है। जब हम उस निज स्वरूप शिव तक पहुंच जाते हैं, जब हम उस निज स्वरूप भैरव तक पहुंच जाते हैं, तो संपूर्ण लय हो जाता है। फिर किसका? इस सृष्टि का, जो इंद्रियों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो संसार हम देख रहे हैं, जो विश्व हम देख रहे हैं, उस विश्व का संहार हो जाता है। इसलिए शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। अब यहां पर विश्व संहार, संहार शब्द या विश्व संहार कहने से तो ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी जो है एक दिन नष्ट हो जाएगी। कोई कहता है कि सारी पृथ्वी एक दिन जलमग्न हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी, सारी जनसंख्या इसमें विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं बड़े बड़े भूकंप आएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। जी नहीं, वास्तव में यह संसार कहां पर है, पहले यह समझिए। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। इस संसार का वास बाहर नहीं है, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो इन इंद्रियों के कारण देख रहे हो। कोई सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है पर्वत का, झील का, तो वो भी तुम्हारे इंद्रियों के कारण ही दिख रहा है, वैसा सुंदर दृष्टिगोचर हो रहा है वो। तो पर्वत झील का ऐसा दृश्य दिखाई देना, यह दृश्य प्रपंच ही तो है। तो यह है कहां? अगर कोई आपको सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है तो उसकी एग्जिस्टेंस कहां पर है? उसकी एग्जिस्टेंस कहीं पर भी बाहर नहीं है, वह तो मानवीय चेतना चित्त में है, वह चित्त में है। और यदि साधक अपने चित्त का ही लय कर दे कैवल्य के अनुसार, तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उसके लिए विश्व का संहार हो जाता है। तो विश्व कहीं बाहर नहीं बसा हुआ, विश्व तो आपके मन में बसा हुआ है, विश्व तो आपके इंद्रियों में बसा हुआ है, विश्व आपके मन में बसा हुआ है, विश्व आपके इंद्रियों में बसा हुआ है, आपके सेंसेस में बसा हुआ है विश्व, मन में बसा हुआ है विश्व। तो मन का संहार जब तक नहीं होगा तो विश्व का संहार संभव नहीं है। आप सोचते हो कि बाहरी जगत का, यहां पर विश्व के संहार का क्या मतलब है, यही बात समझना है। उद्धमो भैरव, अर्थात साधना शुरू होती है इच्छा शक्ति, पूर्ण इच्छा शक्ति से अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास ही उद्धमो भैरव है, वो शुरू होता है। और उद्धमो भैरव, भैरव की प्राप्ति हो जाने से संपूर्ण विश्व का संहार होता है। योगी जो है उस भैरव में ही आनंदित हो जाता है, परमानंद का अनुभव वह उस भैरव में ही कर लेता है। परमानंद का जो अनुभव है वो उस भैरव में ही कर लेता है। और जब भैरव में ही कर लेता है तो संपूर्ण विश्व जो उसके अपनी ही रचना जैसी है, इंद्रियों के कारण जो है, वो संपूर्ण विश्व का लय ही हो जाता है। फिर इसी को विश्व संहार कहा गया, इसी को विश्व संहार के नाम से जाना गया। तो शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार, अर्थात वह भैरव शक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। एक योगी, एक शांभव योगी, एक शांभवी साधक, शांभ उपाय करने वाला जो योगी है, जो ध्यान योग करने वाला जो योगी है, वो संपूर्ण शक्तियों को अपने अंदर ही, संपूर्ण विचारों को, मन की वृत्तियों को अपने भीतर ही समाहित कर लेता है और स्वयं उस परम शून्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, भावातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर कोई सृष्टि उसके द्वारा नहीं होती, क्योंकि वो इंद्रियों में अपने आप को गमन ही नहीं करने देता। वो समझ लेता है कि ये संपूर्ण विश्व तो मेरा ही प्रसार है। और जब ऐसी समझ पैदा हो जाती है तो विश्व के प्रति एक साक्षी भाव पैदा हो जाता है अपने आप। आसक्त भाव नहीं रहता, साक्षी भाव पैदा हो जाता है अपने आप। और फिर योग साधना से, ध्यान योग की जो क्रियाएं, जो विधियां, उससे जो है साधक जो है स्वयं को भैरव में पूर्णतः लय कर देता है और भैरव रूप ही हो जाता है। भैरवो अहम शिवो अहम हो जाता है वो। ठीक।
तो भैरवो अहम और इस प्रकार से शिवो अहम लिखा गया कि मैं ही भैरव हूं, तो मैं भैरव रूप हो जाऊंगा, मैं अपने भैरव में ही स्थित हो जाऊंगा, मैं निज स्वरूप को ही प्राप्त कर लूंगा, मुझे बाह्य स्वरूपों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, प्रपंच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से स्वयं में ही स्वयं की सारी शक्तियों को लीन कर देना, सारे दृष्टिगोचर संसार को लीन कर देना, तो यही भैरव समाधि होगी, यही कैवल्य समाधि होगी, जहां पर यह ऐसी घटना घटेगी और वहां विश्व का संहार हो जाएगा। वहां विश्व का संहार हो जाएगा, इसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है। तो साधु के हेतु जो पीछे जो सूत्र दिया गया उद्धमो भैरव, उसी का एक पाठ है ये, उसी के अर्थ में इसको लिया गया है। इसलिए अपना निजी अर्थ मत निकालिए कि शिव जी जो है पूरे विश्व को नष्ट कर देते हैं, तबाही ला देते हैं और सब कुछ डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विश्व संहार मतलब अपनी ही शक्तियों का, अपनी ही शक्तियों में लय कर देना, भैरवी का भैरव में समाहित हो जाना, विश्व संहार है। इसको यहां पर विश्व संहार, एक साधक के जीवन में यह विश्व संहार होता है जब वह अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसका ही विश्व संहार हो जाता है। ठीक, तो यहां पर विश्व संहार के मर्म को समझना है, इसके सार तत्व को समझना है, ऐसे ही कोई अर्थ नहीं निकाल देना है विश्व संहार के विषय में। तो इसलिए शक्ति चक्रेन, शक्ति चक्र अनुसंधाने, शक्ति चक्र संधाने, अनुसंधान संधान एक ही शब्द है लगभग, तो शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। ठीक, तो विशिष्ट भैरव में एक महान शक्ति भैरवी है। विस्तृत रूप के अनुसंधान से, अर्थात यह संपूर्ण जगत का जो विस्तार है इंद्रियों के द्वारा, उस अनुसंधान से स्वसंविद रूप अग्नि में विश्व का संहार हो जाता है, अर्थात लय हो जाता है। तो ये इसके अर्थ पर हमें इस प्रकार से, यह शक्ति जिसको शक्ति कहा जा रहा है वो भैरवी शक्ति ही है। तो ये संपूर्ण बहिर्मुखी प्रसार को हम जब जान जाते हैं, एक सांभव योगी जान जाता है, एक ध्यान योगी जान जाता है, तो अपने आप को उस मूल में ही समाहित करने का पूर्ण प्रयास करता है और उसमें समाहित हो भी जाता है। यह मुख्य विषय है समझने योग्य। इसी को विश्व संहार कहा गया है, ना कि बाहरी रूप से संसार का विघटन होना या नष्ट होना, उसको विश्व संहार नहीं कहा गया है। इसी घटना को विश्व संहार के रूप में जाना गया, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। इस तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि अब यही परिवेश, अब ऐसा अर्थ हम क्यों निकाल रहे हैं शक्ति चक्र संधाने, शक्ति चक्र संधान विश्व संहारा, ऐसा अर्थ इसलिए क्योंकि पीछे जो सूत्र दिए गए उसके साथ जब हम जोड़ेंगे तो यही अर्थ निकलेगा कि स्वयं के बारे में कह रहा है, स्वयं के द्वारा विश्व का संहार, अर्थात स्वयं के द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो साम्राज्य है उन सब का चित्तमय लय हो जाना, मूल चित्तमय लय हो जाना, यही विश्व संहार है। तो विवेकपूर्ण ढंग से हमें इस विषय को समझकर विश्व संहार के इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि किसे विश्व संहार कहा जा रहा है। हम अगर समझ जाएंगे और साथ ही साथ पूर्वोत्तर, तो विश्व संहार जो यह विषय है इसको हमें इस प्रकार से ग्रहण करना है, इस प्रकार से समझना चाहिए। ये कोई बाहरी संहार की चर्चा नहीं कर रहा, यह कोई बाहरी संहार की चर्चा नहीं कर रहा, बस यही बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता। यह इंद्रियों के वशीभूत जो सृष्टि है, इंद्रियों के लय कर देने से, इंद्रियों का प्रलय हो जाने से, मन बुद्धि चित्त अहंकार का लय हो जाने से, योनि का लय हो जाने से, उसी ब्रह्म में फिर सारे रहस्य हमारे प्रकट हो जाते हैं और विश्व का संहार भी हमें समझ में आ जाता है। तो यह संभव है ध्यान योग के माध्यम से। यदि आप विश्व संहार करना चाहते हैं तो आप शांभव योगी बनिए, आप ध्यान योगी बनिए, साधना शुरू कीजिए, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपके द्वारा ही इस विश्व का आप समझ में आ जाएगा कि मैं ही तो भैरव हूं और मेरे द्वारा ही तो सृष्टि का प्रपंच फैल रहा है और मेरे में ही तो समा जा रहा है। ऐसा विवेक हमें
प्राप्त होता है कि मेरे द्वारा ही सृष्टि हुई है और मेरे में ही समा जा रही है, यही विश्व का संहार है। और ये कैसे होगा? तो उद्धमो भैरव, उधम से होगा ना, संभव योग से होगा, ध्यान योग के प्रयास से होगा। ध्यान योग होगा तो ऐसी अवस्था भी बन जाएगी जहां भैरव का साक्षात्कार हो जाएगा, निज रूप का, और संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। एक साधक के लिए तभी प्रलय है, बाहरी प्रलय नहीं, जब मन का प्रलय हो जाए, मन में बैठे हुए संसार का प्रलय हो जाए, तब प्रलय है, ना कि बाहर के संसार का डिस्ट्रक्शन होना। वो तो युद्ध करके लोग कर ही रहे हैं, बम गिराकर, एटम बम गिराकर बहुत कुछ भारी नुकसान इस संसार का वैसे ही कर रहे हैं। और क्या हम इसे खत्म करेंगे? तो विश्व संहार का वो बाहरी अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर विश्व संहार का अर्थ है अपने ही कर्मों का लय, अपनी ही वस्तुओं का प्रलय हो जाना, अपने ही भीतर समाधि के द्वारा, योग समाधि। तो इसके लिए ध्यान योग का सटीक अभ्यास होगा, तो निश्चय ही ध्यान योग की समाधि तक भी हम पहुंच पाएंगे, और तब जाकर कहलाएगा विश्व संहार। तो ये विश्व संहार का अर्थ है। और ये भैरव और भैरवी का अर्थ है कि भैरव की ही शक्ति है भैरवी। तो शक्ति चक्र संधाने, मतलब भैरव अपनी ही भैरवी को अपने में संधान कर कर, उसके चक्र का संधान कर कर, उसके चक्र को उससे लेकर अपने ही भीतर समा लेते हैं। भैरव जो है भैरवी शक्ति को अपने भीतर ही जोड़ लेता है, समा लेता है। तो वैसे ही ये सृष्टि हमारी ही है, हमने ही पैदा किया है। और जब ध्यान योग करेंगे तो हम अपने आप में ही लय हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, और वह जो हम निर्विचार हो जाएंगे, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। और मूल स्वरूप को प्राप्त होकर हम आनंद, परमानंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि तो हमारा मूल स्वरूप है। उससे ज़्यादा आनंद कहाँ भला हो सकता है, यह भी हमें विचार करना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के विचारों को विराम देता हूँ। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत आभार। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 17 तारीख तक उनके पास समय है। आप जो है ध्यान योग का कोर्स कर सकते हैं, 17 तारीख तक आपके पास समय है। तो समय का सदुपयोग कीजिए और कोर्स ज्वाइन कर कोर्स में आपको बहुत सारे अभ्यास दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं अभ्यास के रूप में, वो करनी होती हैं। तो हमें वो सब करना चाहिए। और 17 तारीख तक इसका समय है, एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ठीक है। इसी के साथ आज यहाँ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।